ध्वस्त हुई है विधानसभा के चुनाव में, बुरी तरीके से पराजित हुई है विधानसभा के चुनाव में, तो इस बार भी वही होगा। अभी जो विधायक दल की बैठक होगी तो क्या विधायक जो चुने गए विधायक उन्हीं में से कोई सीएम बनेगा या मंत्रियों में से बनेगा? अब क्या हो सकता है? देखिए, ऐसा है कि विधायक दल की मीटिंग में वो फैसला होगा और वो हमारे नेता केजरीवाल जी और विधायक तय करेंगे। तो संजय सिंह को आप सुन रहे थे, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं। क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे राहुल जी? क्योंकि इस वक्त जब मैं जितने भी आम आदमी पार्टी के लीडर्स को सुन रही हूं, उनका स्पष्ट तौर पर यह कहना है कि आम आदमी पार्टी के विधायक तय करेंगे कि अगला मुख्यमंत्री 5 महीने के लिए कौन होने जा रहा है। सुनीता केजरीवाल का नाम इसमें शामिल हो सकता है आपको सर, इसमें क्या संभावना लग रही है? नहीं, मुझे नहीं लग रहा कि सुनीता केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाएंगे, क्योंकि अगर वो सुनीता केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाते हैं तो फिर परिवारवाद का आरोप भारतीय जनता पार्टी काफी प्रखरता के साथ लगाना शुरू कर देगी। तो इसलिए फिर जिस परसेप्शन के लड़ाई के लिए इतना सारा एक्सरसाइज किया जा रहा है कि हम वो एक्सरसाइज जो है कि वो फिर बीच रास्ते में छूट जाएगी। तो इसलिए सुनीता केजरीवाल, देखिए, जिसमें अरविंद केजरीवाल जेल में रहे, आपको याद था कि वो जब वो कोई संदेश उनका पढ़ती थी तभी बीजेपी आपत्ति प्रकट करती थी कि उसी टेबल पे, उसी कुर्सी पे जो मुख्यमंत्री की कुर्सी है, उस कुर्सी पे बैठकर मुख्यमंत्री की पत्नी कैसे बैठ जा रही है। तो बीजेपी उस मामले पे पहले भी हमला सुनीता केजरीवाल के ऊपर कर चुकी है। तो बीजेपी को हमला का कोई नया रास्ता मिले वो नहीं चाहेंगे। और अगर आम आदमी पार्टी के शुरुआती क्षणों को देखें, जब 2012 में था, तो आम आदमी पार्टी बड़े डंके के चोट पे कहती थी कि एक परिवार से राजनीति में एक ही व्यक्ति होगा, जो कई तरह के सिद्धांतों के निर्माण के रूप में, क्योंकि वो आम आदमी पार्टी का दावा था कि अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स को लेकर वो आ रहे हैं। तो वो तमाम मामलों को लेकर अगर वो सुनीता केजरीवाल को लेकर आते हैं तो फिर ये बीजेपी को एक बना बनाया एक नया सा मामला मिलेगा कि देखिए, पूरे पार्टी में उन्हें कोई विश्वास नहीं मिला। अब अगर अपने मुख्यमंत्री पद से हटे तो फिर जो बिहार में जो 90 के दशक में घटना घटी थी कि जब लालू जी को जेल जाना था और उन्होंने राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना के वो जेल चले गए थे, तो वो फिर वही कहानी का दोहराव आज के दौर में अभी करेंगे वो। तो इसकी मुझे व्यक्तिगत तौर पर अगर ऐसा वो करते हैं तो बहुत अच्छी रणनीति नहीं होगी, और मुझे नहीं लग रहा कि एक गलत रणनीति की तरफ वो कदम उठाएंगे। क्योंकि देखिए, अचानक से आज उन्होंने जिस तरह से ये घोषणा की, तो अगर हम लोग ध्यान दें कि लगातार वो जेल में थे, जेल जाने से पहले, जैसे हेमंत सोरेन भी जेल जाने से पहले इस्तीफा दे चुके थे, लेकिन देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि अरविंद केजरीवाल एज ए मुख्यमंत्री के रूप में जेल गए और उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। दिल्ली हाईकोर्ट से लेकर तमाम जगह पे पिटीशन दाखिल हुए इस चीज को लेकर कि जेल से किसी राज्य को कैसे चलाया जा सकता है। और फिर उसके बाद हाईकोर्ट के निर्णय आया कि नहीं, इस प्रकार की कोई संवैधानिक व्यवस्था नहीं है। लेकिन अगर वो इस्तीफा, उनको रियल में अगर इस्तीफा देना था पहले दे सकते थे, लेकिन वो अभी दे रहे हैं। यह मूलतः सीधे सीधे परसेप्शन की राजनीति के लिए है कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी जो तमाम उनके छवि को खराब कर रहा है, उस छवि को जनता के बीच में उसका मुंहतोड़ जवाब किस रूप में दिया जाए। तो यही कारण है कि अचानक से नए नए दाव जो है वो उठाए जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से। और आपने एक बात सही कही, जो आपका सवाल था कि कांग्रेस को लेकर कि कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है कि वो बहुत सहज नहीं थे। और देखिए, ये कारण हम लोग को दिखता भी है कि दिल्ली लोकसभा के चुनाव में वोटों के ट्रांसफर की स्थिति जो इंडिया अलायंस में सोचिए, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के वोट जिस तरह से ट्रांसफर हुए, उस प्रकार की स्थिति जो उत्तर प्रदेश में देखी या दूसरे जगहों पर हम लोगों ने देखी, वो स्थितियां यहाँ पे नजर नहीं आई। बिल्कुल। तो कहीं कहीं वो जो गठबंधन था वो कार्यकर्ताओं से कितना स्वीकार करने के लिए तैयार हुए थे। तो ये एक स्थिति है। लेकिन अभी तो चूंकि अभी हरियाणा का ही जब गठबंधन नहीं बना है, तो फिर दिल्ली में इसकी स्थिति क्या होगी कहना एक बड़ी जल्दबाजी की स्थिति होगी। लेकिन जब 2020 को मैं याद करता हूं, अगर मैं जो स्थितियां देख पाता हूं, कांग्रेस लगभग 10% वोट शेयर लेके लगातार दिल्ली विधानसभा चुनाव में लाती थी, और ये सबों को उम्मीद थी कि कांग्रेस कम से कम 10% वोट शेयर लेके आएगी। लेकिन मैं जैसा कांग्रेस की रणनीति को समझता हूं 2020 के विधानसभा चुनाव के दरमियान में, कि कांग्रेस ने ज्यादा ताकत नहीं लगाई, वो 5% वोट शेयर तक वो सिमट गई, और जो वोटों का ट्रांसफर होने की कोई स्थिति बनती, गठबंधन नहीं था, लेकिन फिर भी कांग्रेस चुनाव ही काफी कमजोर लड़ी, और कहीं ना कहीं वोटों के, विपक्षी वोटों के बिखराव को रोकने की कोशिश की गई, और चुनाव सीधा सीधा आप देखेंगे कि वो बीजेपी बनाम आम आदमी पार्टी हुई। तो राजनीति में कई बार चीजें पर्दे के सामने में होती है, कई बार पर्दे के पीछे भी होती, तो वो देखना पड़ेगा कि वो रणनीति क्या स्थितियां बनती है। तो क्या राहुल जी, अभी हम ये कह सकते हैं कि दिल्ली का जो भी पॉलिटिकल सिनारियो है वो बहुत कंफ्यूजिंग नजर आ रहा है। ना केवल हमारे जो लीडर्स हैं वो समझना चाह रहे हैं कि 2 दिन के भीतर
अरविंद केजरीवाल ने जो इस्तीफे की बात की है, दिल्ली की जनता इस पर क्या प्रतिक्रिया देगी, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया देंगे, साथ ही बीजेपी क्या प्रतिक्रिया देगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है कि दिल्ली की जनता के मन में इस वक्त क्या है, विकल्प उनके पास क्या है, क्योंकि जब तक विपक्ष मजबूत नहीं है आपका, तो आपके पास एक बेहतर विकल्प नहीं है। बिल्कुल सही कह रही हैं। और अगर विधानसभा के संख्या को, नंबर को देखें तो इसमें तय है कि 2015 के चुनाव में भी विपक्ष कमजोर रहा और 2020 के चुनाव में भी विपक्ष कमजोर रहा। तो दिल्ली में विपक्ष तो काफी कमजोर है और इस कारण से लोगों के पास विधानसभा चुनाव के दरमियान में पुराने ट्रैक रिकॉर्ड के देखें तो विकल्प कम रहे हैं। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी काफी आक्रामक है और नए नए दावपेच के साथ अरविंद केजरीवाल नजर आ रहे हैं। अब सोचिए कि आज उन्होंने जिस तरह से राजनीति में भूचाल पैदा किया, अभी सबों का ध्यान कहां पे था? हरियाणा के चुनाव, जम्मू कश्मीर के चुनाव जो वो केंद्रीय विषय वस्तु बने हुए थे। उसके बाद सोचिए कि अगर उस क्रम से देखें फिर महाराष्ट्र और झारखंड पे ध्यान केंद्रित होता। लेकिन उन्होंने दिल्ली के चुनावी राजनीति, मैं कहता हूं कि आज के जो उन्होंने उनकी घोषणा है उसने मूलतः दिल्ली के चुनावी राजनीति में कहते हैं उसका शंखनाद प्रारंभ कर दिया आम आदमी पार्टी ने। अब इसके परिणाम चाहे जो भी हो, लेकिन दिल्ली में चुनावी माहौल अन्य राज्यों की तरह ही काफी ज्यादा गर्म हो चुका है। हालांकि अगर हम लोग देखें जो उन्होंने मांग की है कि वो महाराष्ट्र के साथ चुनाव कराने की मांग, मुझे मुश्किल लग रहा है ये, इसलिए कि अभी तो इलेक्शन कमीशन की तमाम घोषणाओं को देखें, दिल्ली में जो है कि जो तमाम मतदाता सूची है उसका वेरिफिकेशन चल रहा है, उसमें संशोधन की प्रक्रिया चल रही है जो पहले के हिसाब से लगातार चल रही है अभी। तो वो एक तमाम जो इलेक्शन कमीशन की अपनी प्रक्रिया है, तो क्या राहुल जी, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की तरफ से शंखनाद किया गया है दिल्ली विधानसभा चुनाव का, क्योंकि ये बड़ा जो फैसला लिया अरविंद केजरीवाल ने, और ना केवल मुझे लगता है आम आदमी पार्टी के तमाम नेता और साथ ही कार्यकर्ता इस वक्त शॉक्ड है, महसूस कर रहे कि ये क्या हो गया, तो वहीं दूसरी तरफ मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी और साथ ही बीजेपी जो है वह भी इस वक्त सोच रही होगी कि ये क्या हुआ, जिसकी हम मांग कर रहे थे वही हो गया। आप बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, यही बात मैं कहना चाह रहा हूं कि बीजेपी कांग्रेस या बीजेपी कांग्रेस तो चलिए मान लीजिए अभी वो उनके तरफ से ज्यादा कोई बयान नहीं आया, लेकिन बीजेपी के तमाम जो मामले मुद्दे उठा रही थी बीजेपी, वही चीजें आम आदमी पार्टी कर दे रही है। तो उनके लिए भी एक चुनौती जरूर आम आदमी पार्टी ने खड़ा किया है कि वो मुद्दों को किस रूप में, इनकी घेराबंदी किस रूप में करेगी। अगर हम लोग देखें मार्च से, जब मार्च में इनकी गिरफ्तारी हुई थी तभी से लगातार बीजेपी के लोग ये मुद्दा उठा रहे थे कि आम आदमी पार्टी इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं। आप बीच में देखें कि अभी जब अरविंद केजरीवाल रिहा नहीं हुए थे तो यहाँ पे लोगों ने जो है कि राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी थी और फिर गृह मंत्री से, राष्ट्रपति ने गृह मंत्रालय को कहा भी था कि इसके ऊपर एक्शन लिया जाए, दिल्ली में क्या होना चाहिए। तो ये जो तमाम कवायद था दिल्ली में कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा नहीं दे रहे और संवैधानिक गतिरोध की स्थिति बन रही है, अब वो मुद्दा भी जो है वो छीन के एक तरह से सबों के सामने में चौंकाया है आम आदमी पार्टी ने, कि वो दिल्ली के जनता को भी चौंकाया है, अपने कार्यकर्ताओं को भी चौंकाया है, और जो दूसरी पार्टियां हैं बीजेपी कांग्रेस, उन सबों को चौंका दिया है उन्होंने। इसलिए मैं कह रहा हूं कि चुनावी राजनीति का शंखनाद अरविंद केजरीवाल जी ने अपने ढंग से दिल्ली के लिए कर दिया है। सोचिए 5 अक्टूबर को हरियाणा के चुनाव होने हैं, 18 सितंबर से जो है कि जम्मू कश्मीर के प्रथम चरण के चुनाव हो जाने हैं, लेकिन माहौल दिल्ली विधानसभा चुनाव का बिल्कुल बेहद गर्म कर दिया है अरविंद केजरीवाल ने इस घोषणा के माध्यम से। इस वक्त राहुल जी हम अपने स्क्रीन पर एक बार मैं चाहूंगी फिर से तस्वीरें हम दर्शकों को दिखाएं। अगर आप तस्वीरें देख पा रहे हो तो हम अलग अलग तस्वीर दिखा रहे हैं कि क्या संभावनाएं हो सकती हैं, लेकिन इन संभावनाओं के बीच में बड़ा सवाल मेरे पास ये भी है कि विधायकों के चेहरे तो हम दिखा रहे हैं, लेकिन साथ साथ हम पंजाब के सांसद राघव चड्ढा की तस्वीर भी दिखा रहे हैं और साथ ही हम तस्वीर दिखा रहे हैं पंजाब के साथ साथ दिल्ली के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की भी। क्या संभावना आपको राहुल जी लग रही है इन तस्वीरों को देख के कि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन हो सकता है? मैं चाहती हूँ आप एक एक मंत्री को सिलसिलेवार तरीके से अपनी संभावनाएं बताएं कि किसके चांसेस ज्यादा लग रहे हैं। विधायक चुना जा सकता है कोई, या फिर कोई सांसद कोई मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा? देखिए जब से भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी सत्ता में आए तो उन्होंने भी चौंकाने वाले तमाम काम किए हैं। तो देखिए राजनीति में कल्चर जब प्रारंभ होता है कि मोदी जी हमेशा चौंकाते रहे, तो उसी तरह से सबसे पहले तो आज अरविंद केजरीवाल ने बयान देकर चौंका दिया है। बिल्कुल किसी को उम्मीद नहीं थी कि वो अचानक से इस्तीफे की घोषणा करेंगे। अब जैसा कि आप नाम बता रहे हैं, देखिए अगर लॉजिकल ढंग से सोचा जाए तब तो आतिशी जी के पास काफी ज्यादा विभाग है और वो तमाम उस दृष्टि से वो बिल्कुल फिट भी बैठ रही है। महिला प्रतिनिधित्व वाला मामला भी है, महिला वोटर्स के ऊपर भी अरविंद केजरीवाल जी का काफी रुझान रहा है। भारतीय जनता पार्टी अगर लीकर पॉलिसी को लेकर हमलावर रही थी तो वो महिलाओं के सिंपैथी को भी बीजेपी अपने साथ जोड़ने का प्रयास कर रही थी, तो उस दृष्टि से वो परफेक्ट बैठती हैं। गोपाल राय अगर हम लोग देखें तो वो भी काफी पुराने नाम है
और हम लोग देखते हैं कि गोपाल राय जो है कि वो अन्ना हजारे के आंदोलन के दरमियान से उसी समय से वो जुड़े हुए हैं पार्टी में, वो उस आंदोलन में इंडिया अगेंस्ट करप्शन के मामले से ही। तो देखिए अलग अलग कई सारे विकल्प हैं, अरविंद केजरीवाल जी के पास बहुत सारे विकल्प, और हमें लग रहा है कि जिन नामों की लेकर हम लोग सर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि राघव चड्ढा वो नाम हो सकते हैं, क्योंकि मुझे अभी एक तस्वीर याद आ रही है जब सीएम अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आते हैं और एकदम धमाकेदार एंट्री के साथ जब गाड़ी से बाहर निकलते हैं तो नेता जो बाहर होता है सबसे पहला वो राघव चड्ढा होता है, जिसे गले लगाते हुए नजर आते हैं। नहीं आप देखिए, हो सकता है, मैं इनकार नहीं कर रहा कि आपके मन में ये जो सवाल उठ रहा है कि क्या राघव चड्ढा हो सकते हैं। राघव चड्ढा लगातार जिस समय से रिहा हुए हैं तो उसके बाद उनकी तमाम गतिविधियां काफी सुपर एक्टिव हो गए। आपको याद हो कि जब अरविंद केजरीवाल जेल थे तो राघव चड्ढा लंबे समय तक लंदन में ही थे, फिर उनके तरफ से लगातार सवाल खड़े किए जा रहे थे, जब तमाम मीडिया में सवाल पूछे जा रहे थे कि राघव चड्ढा दिखाई नहीं दे रहे हैं जी, तो फिर ये हो रहा था कि वो उन्होंने बताया कि वो आंख अपना जो है कि चश्मा बनवाने के लिए गए हुए हैं लंदन में। तो ये लेकिन वो अब उनकी स्थिति सोचे उसमें काफी इस प्रकार से सक्रिय नहीं दिखाई दे रहे थे, लेकिन जब से ये सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी है तब से राघव चड्ढा पूरी तरह से फुल फॉर्म में वो नजर आ रहे हैं। ठीक है राहुल जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ चुके हैं, सैफ खान जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए। इस वक्त दिल्ली की जनता के साथ साथ मुझे लगता है पूरा देश जो है वह शॉक्ड महसूस कर रहा है कि ये क्या हो गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे रहे हैं 2 दिन में, अब कितना असर पड़ते हुए नजर आएगा दिल्ली की राजनीति पर और दिल्ली की जनता पर, सबसे बड़ा सवाल है। क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए सबसे पहले तो मैं बहुत धन्यवाद करता हूं, मौका मिला जो है आपके चैनल पे आपके साथ में। दूसरी बात ये है कि जाहिर सी बात है एक शॉकिंग न्यूज जो है सबके लिए, दिल्ली आइट्स के लिए है, मगर ये कानूनी प्रक्रिया जो है वो फॉलो की जा रही है। कानूनी प्रक्रिया का मतलब ये हो गया कि कानून की तरफ से जो है जब उनको साइनिंग अथॉरिटी नहीं है तो ये आवश्यक और जरूरी है कि वो जो है अब एक ऐसे रोल जो है ना निभाए जिसको उनको साइन करने की अथॉरिटी जो है वो, क्योंकि जब कानूनी तरीके से आपके पास नहीं है तो दूसरे को जिम्मेदारी देनी पड़ेगी। तो ये ऑलरेडी ये प्लान है और ये मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो मकसद था वो जो है साफ साफ जो है आज नजर भी आ रहा है। वो यही चाहते थे कि जितने भी सीएम हैं जो उनके खिलाफ आवाज उठाएं तो कहीं ना कहीं उनकी जो है आवाज दबा दी जाए। तो ये मुझे लगता है उसका एक पहलू आप ये कह सकते हैं कि ये